एक आम आदमी की असाधारण कहानी। रमेश एक साधारण इंसान था। वो शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था और पास के सरकारी स्कूल में चपरासी की नौकरी करता था। उसकी ज़िंदगी बहुत ही सामान्य थी। सुबह उठना, काम पर जाना, बच्चों को स्कूल में मदद करना और शाम को घर लौटकर अपने परिवार के साथ समय बिताना। न कोई बड़ी उम्मीद, न कोई बड़ा सपना, लेकिन शायद किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। रमेश का दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। स्कूल के बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो सिर्फ चपरासी नहीं था बल्कि उनका दोस्त भी था। कोई बच्चा उदास होता तो रमेश उसे हंसाने की कोशिश करता। किसी के पास किताबें नहीं होती तो वो अपनी बचत से उसे किताब दिला देता। एक दिन स्कूल में एक नया लड़का आया, नाम था अजय। वो बहुत गरीब परिवार से था और पढ़ाई में भी कमज़ोर था। बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, जिससे वो और भी चुप रहने लगा। रमेश ने ये सब देखा और उसे बहुत बुरा लगा। उसने अजय से बात करनी शुरू की, उसे समझाया और धीरे धीरे उसे पढ़ाई में मदद करने लगा। रमेश खुद ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो हर दिन अजय के साथ बैठता, उसे छोटे छोटे तरीके से समझाता। उसने स्कूल के शिक्षकों से भी मदद ली और अजय के लिए अतिरिक्त किताबों का इंतजाम किया। धीरे धीरे अजय में बदलाव आने लगा। वो पढ़ाई में बेहतर होने लगा और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया। समय बीतता गया। अजय ने मेहनत की और 10वीं की परीक्षा में पूरे स्कूल में पहला स्थान प्राप्त किया। ये खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। सभी लोग अजय की तारीफ कर रहे थे, लेकिन अजय जानता था कि उसकी सफलता के पीछे रमेश का सबसे बड़ा हाथ है। अजय ने एक दिन स्कूल के समारोह में मंच पर खड़े होकर सबके सामने कहा, अगर आज मैं यहां तक पहुंचा हूं तो सिर्फ रमेश भैया की वजह से। उन्होंने मुझे खुद पर विश्वास करना सिखाया। यह सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ गए। वो कभी मंच पर नहीं गया था, लेकिन उस दिन उसे बुलाया गया। पूरे स्कूल ने खड़े होकर तालियां बजाईं। उस पल रमेश को एहसास हुआ कि वो भले ही एक साधारण इंसान है, लेकिन उसने किसी की जिंदगी बदल दी है और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अजय आगे चलकर एक बड़ा अधिकारी बना। उसने अपने इलाके में शिक्षा सुधार के लिए कई काम किए। उसने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था शुरू की और इस मिशन का नाम रखा रमेश पहल। जब रमेश को ये पता चला तो वो भावुक हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी छोटी सी मदद इतना बड़ा बदलाव ला सकती है। अब लोग उसे सिर्फ एक चपरासी के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे थे। रमेश की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। वो आज भी उसी सादगी से जीता था, उसी स्कूल में काम करता था, लेकिन अब उसके अंदर एक संतोष था। उसने अपने जीवन को सार्थक बना दिया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि असाधारण बनने के लिए बड़े पद या पैसे की जरूरत नहीं होती। एक अच्छा दिल, सच्ची नीयत और दूसरों की मदद करने का जज्बा ही किसी भी आम इंसान को खास बना सकता है।